इस वीडियो में हम बात करेंगे फूल गोभी की उन्नत खेती। यदि आप फरवरी मार्च महीने पर फूल गोभी को ग्रो करते हैं तो यह बढ़िया प्रॉफिट देने वाली फसलों में से एक है। तो फूल गोभी की खेती गर्मियों के दिनों पर खासकर फरवरी मार्च महीने पर आप लगा रहे हैं तो कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। इस समय ग्रोथ पीलापन भी काफ़ी बड़ी समस्या आती है। पीलापन के साथ साथ ग्रोथ बढ़वार अच्छी नहीं होती है। तो फूल गोभी की फसल की एक अच्छी उन्नत पैदावार निकालने के लिए कैसे आप फरवरी मार्च पर फूल गोभी को लगा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो में खाद की जानकारी, दवाइयों की जानकारी, वैरायटी की जानकारी, सही समय की जानकारी, बुआई आप कर रहे हैं तो बीसल के समय कौन सी खाद इस्तेमाल करना चाहिए, इस वीडियो में हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले सही समय। फूल गोभी की खेती करने के लिए सही समय है इस समय आप फरवरी मार्च पर लगाई गई फूल गोभी के बाज़ार भाव काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो आप फरवरी के आसपास में जितना जल्दी हो सके नर्सरी तैयार करके आप प्लांटेशन कर दीजिए। बढ़िया खेत की तैयारी कराइए, मिट्टी को अच्छी भुरभुरी कराइए, फिर उसके बाद रोटावेटर से अच्छी बढ़िया खेत की तैयारी के साथ साथ आप बुआई के समय कौन कौन सी खादें डालें ताकि पैदावार अच्छी मिले, उपज अच्छी हो। तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग, DAP 1 बैग, MOP म्यूरेट और पोटास आपको लेना 25 किलो के लगभग, और ICL की जो पॉलीसल्फेट आती है उसमें भी 3-4 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पैदावार को बढ़ाती है। पॉलीसल्फेट 25 kg एवं दानेदार कीटनाशक जैसे रीजेंट अल्ट्रा के नाम से आती है 2 से 3 kg प्रति एकड़। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 एकड़ में खेत की तैयारी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स करके 1 एकड़ में बुआई के समय जब प्लांटेशन कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हैं, उस समय आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी उपजाऊ है तो SSP का डोज 2 बैग की जगह 1 बैग और DAP 50 kg की जगह 30 kg भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छी पैदावार के लिए टाइम टू टाइम पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। 1 एकड़ में 80 से 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब बारी आती है कौन सी किस्मों को लगाएं। तो नंबर 1 हैप्पी की जो 101 फूल गोभी कॉलीफ्लावर की वैरायटी आती है, हाइब्रिड सेगमेंट है। इस वैरायटी को भी आप फरवरी के आसपास लगा सकते हैं। CFL 1522 को भी आप लगा सकते हैं। यह भी लाजवाब उन्नत और बेस्ट वैरायटी है। 2000 सीड्स की कीमत लगभग 700-740 रुपये के आसपास है। सिजेंटा कंपनी की लकी, वेलकम की रुस्तम और सेमिनिस कंपनी की 7209 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट है हैप्पी की 101 को लगा सकते हैं, और CFL 1522 यदि आप मार्च के आसपास में भी फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो 1522 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब आप फरवरी मार्च महीने पर फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए। बढ़िया खेत के चारों साइड तारबंदी, साफ सफाई और सिंचाई के उन्नत साधन होना चाहिए क्योंकि पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है। बाकी यह छोटा पैक बड़ा धमाका कम समय अवधि पर हार्वेस्टिंग करके आप अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। तो फूल गोभी कम अवधि वाली फसल है और अच्छा प्रॉफिट देने वाली क्रॉप में से एक है। तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। कितनी दूरी पर फूल गोभी की प्लांटेशन करना चाहिए? तो लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फुट के आसपास रखें। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फुट के आसपास रखें। एक मेढ़ पर एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करें जैक। उसके बाद बेड से बेड की दूरी आप 3.5 से 4 फुट के आसपास रख सकते हैं। सेंटर से सेंटर की दूरी की बात कर रहे हैं। और BBF पद्धति से भी आप लगा सकते हैं। 4 लाइन लगाइए और फिर 2 फुट का गैप रखिए। तो इस प्रकार आप प्लांटेशन करें। इसके बाद सिंचाई, इरिगेशन। तो फूल गोभी की खेती आप फरवरी मार्च पर कर रहे हैं तो 5 से 7 रोज के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। जैसे जैसे गर्मी नज़दीक आती जाएगी आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गोभी की फसल पर खरपतवार की रोकथाम। तो कॉलीफ्लावर पर वीट काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं तो इनको नियंत्रित करने के लिए आप वैसे तो खरपतवार नाशक भी मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन आप निराई गुड़ाई करेंगे तो फसल ज़्यादा स्वस्थ रहेगी और भूमि भी बंजर नहीं हो पाएगी। तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए निराई गुड़ाई ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। टाइम टू टाइम निराई गुड़ाई अवश्य कराते रहें। सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्प्रे शेड्यूल। फरवरी मार्च महीने पर आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो पीलापन और रुकी हुई ग्रोथ, फूल सही से खिल नहीं पाते हैं, अच्छे तरीके से पत्तियों में फूल बंद नहीं हो पाते हैं।
और इल्ली है, सेमी लूपर्स है, थ्रिप्स है, पीलापन है, सफ़ेद मच्छर है, झुलसा है, अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं। इनको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फूल गोभी की फसल 15 से 20 दिन के आसपास की क्रॉप होती है। तो इस समय पहला स्प्रे क्लोर और साइफर वाला जो कॉम्बिनेशन आता है, इसका डोज आप लीजिए 25 ml के लगभग। यूपीएल की साफ कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम, और बायोबीटा जो कि ग्रोथ बढ़ाने में अच्छा काम करेगी 40 ml लीजिए। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। कब? 15-20 दिन के आसपास की फसल हो, इस समय फंगस और कीट ना आए, अच्छी ग्रोथ हो, तो यह कॉम्बिनेशन परफेक्ट है और बेहतरीन काम करेगा। सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन के आसपास की क्रॉप होती है प्लांटेशन से, तो एंट्राकोल, रोगोर और एमामेक्टिन वेंजॉइट का कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करता है। इसको भी आप 15 लीटर की दर से छिड़काव करें। थर्ड स्प्रे 45 से 55 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो इस समय पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली का प्रकोप खूब ज़्यादा बढ़ जाता है और जड़ विकास में फसल की ग्रोथ अच्छी हो तो ह्यूमिसोल भी आपको लेना है। कस्टोडियो प्राइम जो कि सभी प्रकार के फंगस को बढ़िया तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक के लिए फंगस को कंट्रोल करेगी। कस्टोडियो प्राइम में 2 साल्ट है और एम्प्लीगो कीटनाशक है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। जबकि फोर्थ जो स्प्रे है 60 से 70 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो कोराजन, यूपीएल की उलाला और M45 का स्प्रे आपको करना चाहिए। इन 4 कॉम्बिनेशन में सबसे विशेष बात यह है कि लगने वाले सभी प्रकार के कीटों को, फंगस को कंट्रोल करेगी और जो अलग अलग समस्याएं थी, पीलापन की, कमज़ोर ग्रोथ की, एकदम फसल हरी भरी हो जाए, तो यह कॉम्बिनेशन बूस्टिंग का भी काम करेगा, कीट फंगस को कंट्रोल भी करने वाला ऑलराउंडर आप मान सकते हैं। इसके अलावा रही बात खाद शेड्यूल की, तो पहली खाद 20 से 22 दिन की फसल होती है, तो इस समय आप फेरस सल्फेट अच्छा काम करता है 5 kg, मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया 18 kg के लगभग जड़ों से 1.5 से 2 इंच दूर दे करके सिंचाई करें। सेकंड खाद 35 से 40 दिन की फसल है, यूरिया, सागरिका, MOP और जिंक का यूज करने से बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो इन 2 खाद देने की आवश्यकता है। और अच्छी और बेस्ट कीटनाशक की बात करें, जैसे फूल गोभी की फसल पर बढ़िया रिजल्ट देने वाली कीटनाशक जैसे एक्सपोनस है, एविसेंट आती है, अदामा की फिलेथोरा के नाम से आती है, सिजेंटा की सेमोडेस और एमामेक्टिन वेंजॉइट अच्छा काम करती है, और प्रोफेक्स सुपर, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। और रही बात फफूंदनाशक की, तो थायो न्यूट्री जिसमें सल्फर है, कस्टोडियो, एमिस्टा टॉप, एंट्राकोल, M45 और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ साथ कासुगामाइसिन का भी स्प्रे करते रहना चाहिए। तो यह बे दवाई हैं, बे कीटनाशक हैं जिनके रिजल्ट अच्छे हैं। तो फसल की सिचुएशन देख करके आप इन दवाइयों को बदल बदल करके भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप फूल गोभी की खेती करें। 1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार लागत बड़े आराम से लग जाती है यदि बढ़िया तरीके से आप फूल गोभी की खेती करते हैं। इसके अलावा 60 से 65 दिनों में फसल तैयार हो जाती है, कभी कभी थोड़ा टाइम भी ले लेती है। बाकी आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो यह अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है। यदि आप फरवरी मार्च महीने पर फूल गोभी को ग्रो कर रहे हैं तो यह जानकारी आपको अदर सीजन, अदर मौसम, अन्य मंथ भी आपको काम पड़ सकती है, क्योंकि स्प्रे शेड्यूल की जानकारी है, खाद शेड्यूल की जानकारी है। तो आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। और आप मार्च महीने पर, फरवरी मार्च महीने पर कौन सी और वैरायटी को लगाते हैं, आप यदि फूल गोभी खेती करते आ रहे हैं तो और कौन सी वैरायटी बेस्ट हो सकती हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो इस जानकारी को, इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रख करके अन्य किसानों तक इस वीडियो को साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।